प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। कराची भर के मसाइल जो कि अब ऐसा लगता है कि हल होने के करीब नहीं है, मगर फिर भी जाहिर से बात है इदारे मौजूद है, अवाम टैक्स दे रही है और अवाम तवक्को करती है और उम्मीद भी जाहिर करती है और अल्लाह से दुआ साथ साथ जिनको वोट मिले हैं शहर से, शहर से, उनसे भी उम्मीद करती है कि वो इन तमाम तर मसाइल को हल करें। मसाइल क्या हैं ये तो आप बखूबी जानते हैं, मगर फिर भी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इन मसाइल को उजागर करें और इन मसाइल के बारे में आपको बताएं। पहला मसला कचरा ना उठना, जो कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे कचरे का अंबार पड़ा है। दूसरा मसला सीवरेज का निज़ाम, जो कि लोकल गवर्नमेंट के हाथों आता है, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के हाथों आता है, और साथ ही साथ गैस की लोड शेडिंग, बिजली की लोड शेडिंग, सरकारी स्कूलों का ना होना, सरकारी डिस्पेंसरीज का ना होना, इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल तबाहाली का शिकार है और ऐसे कई मसाइल। सबसे बड़ा मसला तो आपको ये भी पता है कि जराइम है, मगर आज हम एक कराची के एक ऐसे सेक्टर में मौजूद है जो कि तेज़ी से आबादी बढ़ रही है, जो कि है सुरजानी ज़िला वेस्ट। जी हाँ, जहाँ से मैंडेट मिला MQM को, और जिस तरह से हमने देखा कि इस बार 2024 8 फरवरी को जहाँ हम बात कर रहे होते थे कि MQM वहाँ से जीत नहीं पाएगी, MQM को वोट मिला। अब MQM की जानिब से जो मैनिफेस्टो पेश किया गया, आवाम के दरमियान डोर टू डोर कैंपेन की गई, आवाम से यही कहा गया कि एक बार फिर हमें मौका दिया जाए और इस मौके को हम आपके लिए कराची जन्नत बना के देंगे, कराची के मसाइल के लिए बात करेंगे, लेजिस्लेशन करेंगे और कराची के लिए स्पेशल फंड्स जारी करेंगे, जो कि बारहा फारूक सत्तार साहब डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, अनीस कायम खानी साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब आवाम के दरमियान जब वो जा रहे थे या तकारीर कर रहे थे, उस पर ये बात मिली हमें। मगर बात ये होती है कि जाहिर सी बात है MNA MPs का काम है लेजिस्लेशन करना और लोकल गवर्नमेंट का काम है मसाइलों को हल करना। लोकल गवर्नमेंट किसके पास है ये बात वाज़ेह है, फिर भी बता दूं आपको, जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी और 17 सालों से कराची और सिंध में, जाहिर सी बात है सिंध कराची का हिस्सा है, हुकूमत कर रही है। हम तमाम सियासी जमातों से यही सवाल करते हैं और इंतज़ामिया और हुकूमत से, कराची वालों का कसूर क्या है? कराची वाले हर टैक्स दे रहे हैं, कराची वाले बेबस नज़र आ रहे हैं, वही दूसरे शहरों में तरक्याती डेवलपमेंट काम, चाहे वो सीवरेज का काम हो, रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बहुत सारे काम हैं जिनको हम अपने प्रोग्राम में उजागर करते हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा, आज सुरजानी में बात करेंगे और आवाम से जानेंगे कि कौन हल करेगा उनका मसला और कब होंगे मसाइल हल। तो मेरे साथ चलिए। अच्छा जी, वैसे तो कराची मसाइल का अंबार है और हम उन तमाम मसाइल पर प्रोग्राम करते हैं और मसाइल को हाईलाइट करते हैं जिससे आवाम परेशान है। सुरजानी का सेक्टर L1 की जानिब हम बड़े ही थे कि हमने देखा कि बहुत सारे मसाइल हैं। इनमें क्या क्या मसाइल है, आवाम की ज़बानी जो यहाँ के रहायशी उन्हीं से पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। सर, कितने मसाइल हैं यहाँ पर, क्योंकि जब हम यहाँ पर दाखिल हुए तो हमने देखा कचरा भी है बहुत ज़्यादा, हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है यहाँ पर। और क्या क्या मसाइल हैं? भाई मसाइल ये है कहने का कि यहाँ पर सड़कें नहीं है सही मानों में, नाले सही नहीं है, पानी का सीवरेज सही नहीं है, और पानी का जो हिसाब किताब है आपका, पानी जो आता है इसका वाटर बोर्ड का, उसका भी मसाइल सही नहीं है। बहुत सारी चीज़ें, गटर लाइन का तो शुरू से ख़राब है, गटर लाइन जो है सीवरेज की तो बहुत शुरू से ही सही नहीं है। ये सड़क है, सड़क की भी ऐसे ही हाल बड़ा बुरा है। तो सर आप क्या समझते हैं कि फिर होगा क्या, क्योंकि कराची का कोई सा भी इलाका है वहाँ पर जो बिल आ रहा है उसमें हर एक टैक्स लग कर आ रहा है, टैक्स लग के आ रहा है। जो भी बिल है ना आपका, देखें कूड़े का बिल उसमें टैक्स लग के आ रहा है, पानी का बिल उसमें टैक्स लग के आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर टैक्स लग के आ रही हैं, बिजली के बिल में, बिजली तक में। तो यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है, लोकल गवर्नमेंट इंतज़ामिया कोई नज़र नहीं आता? नहीं कोई नज़र नहीं आता। अगर उनसे कहो ना जाकर के शिकायत करो तो वो आए बाएँ शाये बोला भाई अब फलां के पास चले जाओ, फलां के पास चले जाओ, ये होता है। ये बड़ा मसला, बड़ा टेढ़ा मेढ़ा मसला। पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, 2-3 ढाई घंटे लाइट चली जाती है, हर चीज़ का 4 दफ़ा। हाँ, कि बेहिसाब परेशान हो गए मन से। ये गैस का बिल जिसका 2000 का आता था उसका 10-10 हज़ार का बिल आ रहा है। ये कहाँ की है ये लोगों की? यहाँ तो मैंने सुना है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी बड़ी मुख्तलिफ है, यहाँ तो स्नैचिंग का गढ़ है ये। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल यही बोला जो आप बता रही हैं, यही चीज़ है। कोई ऐसा बुनियादी मसला जो कि हल हुआ हो यहाँ पर? कोई मसला नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ, हल कोई भी नहीं हुआ। सारे मसले बने हैं इधर,
गरीबों के लिए, ना एम्बुलेंस के लिए, ना कोई तिब्बी इमदाद के लिए कुछ भी नहीं मिला इधर। सिर्फ परेशानी है, महज परेशानी मिली है इधर, समझे। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि वैसे तो अभी इलेक्शन गुजरे हैं, फिर वादे दावे बड़ी बड़ी बातें हुई कि कराची वालों को ये दे देंगे, कराची वालों को ये हक दे देंगे, और जहाँ से हम आगे की तरफ निकले तो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ बन रही हैं वहाँ पर, जहाँ पर आवाम का तस्वुर भी नहीं होता, अब वहाँ पर कराची में आबादी हो रही है। मगर आबादी जितनी ज़्यादा बढ़ रही है, पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, मसाइल में इतना ही इजाफा हो रहा है, तो आप समझते हैं कि कराची वालों का हक मारा जा रहा है? बिल्कुल मारा जा रहा है। ये तो अभी आप इधर खड़ी हैं ना, तो आगे जाओगे ना तो आप पे गाड़ी तो बहुत दूर, आप पैदल भी नहीं जा सकोगी। क्यों, वजह? वहाँ पे सीवरेज का पानी है, खड्डे हैं, समझे, मसले मसाइल है, कैसे जाओगे। आप पीछे देखें, उधर देखें, वो सामने, वो आगे सामने, ऐसे भयानक भयानक खड्डे में कह नहीं सकता हूँ। क्या कहेंगे इंतजामिया हुकूमत से, क्या मुतालबा करेंगे? मुतालबा यही होगा कि भाई आप ये सेवरेज सही करो, पानी का हिसाब किताब सही करो, कम करके अपने खर्चे कम कर पे इधर कुछ लगाएं, समझे, मगर उनके खुद के वो नहीं होते, खर्चे ख़त्म। तो इसका मतलब है सारा बजट सिर्फ अपनी मरात और अपने खर्चों पर लग रहा है, कराची वालों पे नहीं लग रहा है। जी सारे तो अंधेरे में जा नहीं सकती हैं आप, इन गलियों में जा नहीं सकती हैं आप, अभी रोशनी में आई हो। किसी दिन आके हमारी परेशानी है, रात को देखो कि हम है ना लेडीज़, हमारी बहू बेटी हैं, समझे, गर्मी के मारे बाहर होती हैं, हमारे साथ ऐसा हो रहा है। देखो अब ईमान से आपको हैरत होगी, आप बोलेंगे अरे ऐसे रहते हैं। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा जी, अभी हम सिर्फ इस इलाके में आए ही हैं और मसाइल के अंबार जो कि हम देख रहे होते हैं, और हर जगह का यही हाल है। कराची के किसी भी इलाके में चले जाएं, सिर्फ चंद एक इलाकों के अलावा कराची का यही हाल है। आगे हम जाएंगे और बात करेंगे, जाहिर सी बात है हमें बताया जा रहा है, और हमने जब रेकी की तो हमें बहुत सारे ऐसे मसाइल दिखे जो कि ज़रूरी है डिस्कस करना, और आखिर क्योंकि प्रोग्राम में तो हम चाहते हैं उन मसाइलों को भी उजागर करते हैं जिससे आवाम परेशान है। आज एक ऐसा इलाका सुरजानी, एक बड़ा सुरजानी की कई सेक्टर्स हैं जहाँ पर मसाइल ही मसाइल हैं, चाहे वो बिजली का हो, गैस का हो, चाहे वो सेवरेज का हो, चाहे वो स्ट्रीट लाइट का हो, चाहे वो वहाँ पर जराइम हो, सरकारी स्कूल यहाँ पर कोई नहीं है, सरकारी डिस्पेंसरी यहाँ पर नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पर सरकारी, और स्ट्रीट लाइट नहीं है यहाँ पर। कौन कौन से मसाइल हैं जिस पर हम बात नहीं करते, मगर एक ऐसा इलाका जहाँ पर सिर्फ मसाइल हैं, मसाइल की बात सब करते हैं मगर मसाइल हल नहीं होते। आवाम यहाँ की अपील करती है कि अब हुकूमत और अपने मराद को ख़त्म करके अपने बजट, जो एक्चुअल बजट जो लगना चाहिए आवाम पर, वहाँ लगाएं। आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या इस शहर में और किस तरह से आवाम मुश्किलात से दो चार है। अच्छा जी, आप आगे बढ़ें क्योंकि सुरजानी के मुख्तलिफ सेक्टर्स में हम जा रहे हैं, और जो मसाइल हैं, क्योंकि एक बड़ी आबादी है सुरजानी की, और यहाँ पर हर फैमिली, हर घर टैक्स दे रहा है, चाहे वो बिजली की बिल में जो जितने टैक्स हैं, या तमाम तर चीज़ें ख़रीद रहे हैं, या कोई अलग से टैक्स भरमार की हुई है जो गवर्नमेंट ने उसकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम यहाँ सलाम। पर हम जब से एंटर हुए, मसाइल ही मसाइल हमें आवाम कह रही है कि हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इतना टैक्स देने के बावजूद मसाइल नहीं हल हो रहे? तो जब टैक्स आएगा मसाइल कैसे हल होंगे? हर चीज़ में जब बंदा जो दाल खरीदेगा उसमें भी टैक्स जाएगा, बिजली का बिल है वो कितने आ रहे हैं। अगर घर के अंदर एक फ्रिज चल रहा है, एक पंखा चल रहा है, उसका 15, 20, 30 हज़ार तक बिल भेज रहे हैं, तो क्या वो टैक्स नहीं है? तो मसाइल क्यों नहीं हल हो घर में रहे? रहने वाला इंसान बिल भरेगा या किराया भरेगा या बच्चों को खिलाएगा? ये तो देखो, दिहाड़ी एक मजदूरी करने वाला इंसान 20,000 रुपया महीना बिल भरेगा, 30,000 रुपया महीना बिल भरेगा, 15-16 हज़ार रुपया मकान का किराया देगा, बच्चों को क्या खिलाएगा, क्या तरबियत करेगा बच्चों की? तो यहाँ पर आवाम कह रही है, लोगों ने बताया हमें कि बिजली का मसला, गैस का मसला, सीवरेज का मसला, कचरा ही कचरा है, सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, घूम के देखो, कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, कोई डिस्पेंसरी नहीं है, कोई सरकारी स्कूल नहीं है, कुछ भी नहीं है, प्राइवेट स्कूल है आसपास सारे, कोई है नहीं, कोई कहाँ है, कोई ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई क्लिनिक ऐसा प्राइवेट के अलावा कोई सरकारी स्कूल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आवाम कहाँ जाएगी? तो क्या इंतज़ामिया से क्या कहेंगे? इंतज़ामिया से यही कहेंगे भी अगर नहीं कुछ कर सकते तो फिर शहर छोड़ के कहीं और मुल्क चले जाओ,
फिर आवाम जैसे रहेगी अपने हाल में कमाएगी और खाएगी। पानी का जो मसला है, गटर उबलते हैं, जब पानी के लाइन में आता है तो रोड ऐसा हो जाता है कि चलने के काबिल नहीं होता है। हर गली के दरवाजे के बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। पानी का जो है ना बहुत बुरा मसला। पानी देगा तो लगातार 15 दिन देते हैं, वही पानी 2 दिन दे, बंद कर दें तरीके से दे, फिर 4 दिन के बाद खोल दें। लोगों के पास तो इतना है नहीं कि स्टॉक करके 1 महीने रखें। जब महीनों पानी नहीं आता, नहीं बंद करेंगे तो 15 दिन बंद कर देंगे, फिर खोलेंगे तो 10 दिन तक बंदा कहाँ रखेगा। वही 2 दिन आप दे फिर बंद कर दे भले। अच्छा, कचरा उठाने का भी टैक्स हम दे रहे हैं, मगर जहाँ हम जगह जगह देख रहे हैं कचरा ही कचरा है। कोई गाड़ी नहीं आती, ना कचरे वाली आती है, ना कोई गटर साफ करेंगे, वहीं से निकालेंगे वहीं रख देंगे, उसको उठा के हटाएंगे नहीं, उसको उठा के वहीं रख देंगे। फिर वो बारिश हुआ, बच्चे खेले, वो सारा फिर उसी गटर में जाएगा। तो क्या कहेंगे इंतजामिया से? इंतजामिया से यही करेंगे, सरजानी के इलाके कम से कम रोड का तो निज़ाम बेहतर करें ना। रोडों में जो लोग चलते हैं, बच्चे खेलते हैं, घर से निकलना मुश्किल, नमाजी जाते हैं, मस्जिद वाली गली में इतनी परेशानी होती है। आए दिन तो हम गाड़ी बुला करके या भंगी को बुला के साफ करवाते हैं, अपने ज़ाती पैसे देके। किसी मोहल्ले वाले के पास इतना है नहीं बहन को हर वक्त हफ्ते देगा या साफ करवाएगा। सही बात है, मजबूरी इतनी, वही तो पैसे दे के करवाते हैं। जिनके दरवाजे पे उन्हीं को मजबूरन करवाना पड़ता, कोई नहीं आगे बढ़ता बेटा। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक मसला हो तो हम उस पर बात करें, मगर जब से हम सुरजानी में आए यहाँ पर मसाइल के अंबार हैं, चाहे वो सेवरेज का निज़ाम हो जो कि पूरे कराची की हम बात करते हैं, गलसड़ के सिर्फ चंद इलाकों के अलावा, कचरे उठाने की बात और टैक्स, और अब तो जाहिर सी बात है आपने हमारा एक स्पेशल प्रोग्राम देखा जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, आप कचरा उठाने के अलग से टैक्स लेके जो कि ऑलरेडी KMC के इलेक्ट्रिक में चार्ज कर रही है, मगर कचरा नहीं उठाया जा रहा है। KMC की गाड़ियाँ नज़र नहीं आती हमें सड़कों पर। हाँ, अफगानी आते हैं जो कि कचरा उठाते हैं और वो लेकर जाते हैं। दूसरी बात ये एक जराइम पेशा अफराद कराची के हर इलाके में मौजूद है और सुरजानी तो वो गढ़ बन चुका है जो कि आसान हदफ है। साथ ही साथ सरकारी स्कूल नहीं है, सरकारी डिस्पेंसरी नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। हाँ, इलाके में बहुत बड़ी तादाद में बड़ी आबादी है, मगर मसाइल की बात के हल करने की तो करते हैं, मगर हल कोई नहीं करता। आवाम टैक्स दे रही है, आवाम एहतजाज कर रही है, इल्तिजा कर रही है, मगर कोई सुनवाई ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं और आपको हकीकत दिखाते हैं कि कराची की आवाम किस तरह जीने पर मजबूर हो गई है। लोकल गवर्नमेंट के मसले हो, सिंध गवर्नमेंट के मसले हो, इंतज़ामिया के हो, मुताल्लिका इदारों के हो, कराची भर में अब जीना दोबर हो गया है। आवाम की ज़बानी आपको सुना रहे हैं। सर, सबसे बड़ी बात, हम किसी भी इलाके में जाते हैं, सिर्फ चंद एक इलाकों के जो कि बहुत पोश इलाके हैं, सेवरेज का मसला, कचरा नहीं उठता, पानी का मसला, गैस की लोड शेडिंग, लाइट की लोड शेडिंग, जराइम पेशा अफराद, और साथ ही साथ सरकारी स्कूलों का ना होना, सरकारी डिस्पेंसरी का ना होना, सरकारी अस्पतालों का ना होना। आप समझते हैं ये किसकी जिम्मेदारी थी? अब क्या हो रहा है इस कराची में और कराची वाले कितने मजबूर हो गए? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं कि इस इलाके की ना बिलिंग पूरी है, ठीक है। बिलिंग के हवाले से अगर देखा जाए तो ये जितने भी इस एरिया में घर है ना, इस सेक्टर L1 में इसकी बिलिंग पूरी है, फिर भी यहाँ पे लोड शेडिंग 1.5 घंटे की होती है। 1.5 घंटा लाइट आती है, 1.5 घंटा लाइट आती है। सेकेंड ये कि यहाँ पे आप गटरों का हाल देखें, मतलब यहाँ जितनी आबादी थी जिसके हिसाब से यहाँ पे सेवरेज के पाइप डाले गए थे ना, अब आबादी उससे कई ज़्यादा ग्रो कर चुकी है, ठीक है। कितनी होगी सर इस सेक्टर की आबादी? अगर यहाँ पे 2000 फॉर एग्जांपल 2000 पर्सन्स की यहाँ पे अगर 2000 घर थे ना यहाँ पे 2000 के हिसाब से, तो यहाँ 5000 घर हैं। तो उसके हिसाब से सेवरेज की लाइन जो है वो चेंज होनी चाहिए, बड़ी पाइपलाइन डलनी चाहिए। वाटर के लिए, सेवरेज के लिए ये चेंज होनी चाहिए। बिलिंग यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल इधर हैं यहाँ पे दो, मगर वहाँ का कोई पुरसाने हाल नहीं है, ऑपरेशनल नहीं है वो। ऑपरेशनल नहीं है। वहाँ पे क्या है, आप वहाँ पे जाके विजिट करें, अंदर भैंसें बंधी हुई हैं, कारोबार चल रहे हैं, मतलब इस तरीके से कि कोई पूछने वाला यहाँ पे नहीं है। बिल्कुल आवाम बाहर नहीं आती। आवाम किस तरीके से बाहर है, सबको महंगाई के चक्कर में लगाया हुआ है, सब अपने रोज़गार में लगे हैं। सर, लोकल गवर्नमेंट के मसाइल जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी यूसीज़ कराची भर की यूसीज़ में, तो कभी लोकल गवर्नमेंट के यूसीज़ में गए कि बताया उनको कि सर ये मसाइल हैं जो उनका डोमेन में आते हैं? कैंडिडेट से हमारी बात हुई थी और पीपल्स पार्टी ने काफ़ी यहाँ पे जो है वो कुछ काम भी करवाया, पीछे हमारी लाइन भी डलवाई है हमारे कहने से। इस रोड पे भी जो है वो थोड़ा बहुत काम करवाया है। वैसे बेसिकली देखा जाए तो यहाँ से फारूक सत्तार साहब जो है वो विन करे हुए, तो काम चल रहा है, मगर जिस हिसाब से यहाँ पे काम होना चाहिए ना, उस हिसाब से काम यहाँ पे नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर मसाइल ही मसाइल हैं, मसाइल के अंबार लगे हुए हैं। अच्छा, कचरा उठाने की बात, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अब वो कचरा उठाने का के पैसे वसूल करेगी, मगर जो पैसे 400 रुपये फ़ी बंदा फ़ी घर दे रहा है, फ़ी फैमिली दे रही है, उसका क्या? जगह जगह कचरा है, नालों की सफाई नहीं है,
और ये मसाइल जिसके अंबार लगे हैं कराची की सड़कों पर, कराची के इलाकों में। और आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, आप क्योंकि पूरे सुरजानी के सेक्टर्स की बात कर रहे हैं और जगह जगह जा रहे हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें आज प्रोग्राम के ज़रिए दिखाएंगे, सिर्फ एक इलाके में कितने मसाइल जिससे आवाम परेशान है। सर अस्सलाम वालेकुम, हम बात करते हुए आ रहे हैं और हमें बताया गया पानी का मसला एक तरफ, बिजली, गैस, लोड शेडिंग, फिर साथ ही साथ सीवरेज का मसला और साथ ही साथ फिर सरकारी स्कूल नहीं, सरकारी डिस्पेंसरी नहीं, सरकारी हस्पताल नहीं, तो जीना कितना मुश्किल है यहाँ पर सुरजानी में। जीना बस जी है, भगवान ने पैदा किया है तो बस जी है। बाकी आप खुद देख सकती हैं कि यहाँ पे रोड की क्या हालत है। जब पानी आता है तो पानी इतना आता है कि वो लाइनें टूटी हुई हैं, रोड भर जाते हैं पानी से, है ना। सीवरेज भी उससे मुतासर हो जाती है, सीवरेज का पानी भी आने लग जाता है। और जब पानी नहीं आता तो लोग यहाँ पर यकीन करेंगे जहाँ जहाँ भरने लगे हुए वहाँ लाइनें लग जाती हैं, चाहे वो खारा पानी है चाहे कैसा भी है, लोग पीने पे मजबूर हो जाते हैं, वरना भी पानी ख़रीद के पीना पड़ता है उनको। रोड की हालत देख रहे हैं कि आप यहाँ से अब इस गाड़ी के ऊपर आइए, अपने स्विफ्ट में आइए, आप यहाँ से कि शाजी होटल तक जाएंगी, जब वापसी आएंगी तो आपको आदमी इसको मैकेनिक को दिखाना पड़ेगा। अच्छा, ये हालत हो जाएगी आपकी गाड़ी की। बच्चे जाहिर सी बात है, एक बड़ी आबादी है सुरजानी की, तो सरकारी स्कूल है यहाँ पर, लोगों ने हमें बताया, बट वो सरकारी स्कूलों में चरसी नशे अफराद हैं, गायें बकरियाँ बनी हुई हैं। नहीं, वो इस साइड पे L1 में तो नहीं है, ये है कि आगे सुरजानी के सेक्टर है वहाँ पे ये हालत हैं कि वहाँ पर बस वो खस्ता हालत हो चुके हैं। स्कूल पता नहीं चलता कि वो स्कूल है, बल्कि यहाँ पर तो एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भी है, ये सेक्टर 4 भी में आप उसकी हालत देखें कि वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लगता नहीं है, उसकी ये हालत हो चुकी है। क्या कहेंगे सर इंतज़ामिया से? अब इंतज़ामिया के बारे में क्या कहेंगे, वोट तो यहाँ पर हर बंदा देता है, जाहिर सी बात है। जिसके पास NIC है वो वोट कास्ट भी करता है अपना, और इसी उम्मीद पे वोट कास्ट करता है कि उसके इलाके के हालात बेहतर होंगे, और दावे भी करते हैं जो इलेक्शन में खड़े होते हैं, लेकिन उसके बाद भी यही हाल होता है यहाँ का। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। किसी एक जमात का नाम ले गए हम, तकरीबन तमाम जमातों ने यही काम किया है यहाँ पर। अच्छा, कोई पुरसाने हाल नहीं, किसी से कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। बिल्कुल नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा जी, ये हाल आप आवाम खुद कह रही है कि आप अपनी गाड़ी में आगे जाएं और वापस आएं तो आपको मैकेनिक को दिखाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, हम इस इलाके में मौजूद हैं, हम खुद अपने आंखों से ये हालात देख रहे हैं और ये हालात बड़े मुश्किल नज़र आ रहे हैं। मसाइल कोई हल ही नहीं कर रहा इन मसलों को। तो हम भी तो परेशान है ना। देखें, पहले इस रोड पे रक्शे चलते थे, अब ये लाइनें डली, जब से खुदाई हुई खाली बुलडोज़र भी नहीं चलाया। इतने पत्थर और ऊंची नीची जगहें कि हम जैसे तो डरते हैं कि कहीं गिरी ना जाए। अब हर जगह रोड बन रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, कह रहे हैं कि सीवरेज का निज़ाम भी बहुत बुरा है कि नाले नुमा इलाके हो जाते हैं कि पानी ही पानी होता है और फिर पानी भी नहीं आता, कचरा भी नहीं उठ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। ये देखिए, ये पार्क कितना अच्छा था, हर चीज़ निकाल दी, इसमें कचरा घर बन गया ये। अच्छा, और रोड जो है, रोड इतने बुरे हैं कि रक्शे बंद हो गए, लेकिन पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। ये देखें आप, क्या कहेंगी हुकूमत? अब ये देखें, हमने वोट दिए थे तो अब हमारा वोट वो कहाँ ज़ाया हो गया। ये कराची के साथ तो बुरा सलूक हो रहा है, कोई है ही नहीं सुनने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है। MQM के फारूक सत्तार साहब यहाँ के MNA हैं और MQM को यहाँ से वोट मिला, आवाम ने, आप लोगों ने वोट दिया। MQM से क्या कहेंगी? भाई MQM से यही कहेंगे, जिस तरह से पहले उनकी कारकर्दगी थी, हर ऑफिस था, हर चीज़ थी, अब दोबारा इसी तरह करें। और आवाम उनसे खुश थी, सफाइयों का निज़ाम अच्छा था, कचरा उठ रहा था, वो सब कहाँ चला गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आवाम MQM से तवक्को कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस शख्स से बात कर रहे हैं वो कह रहा है कि यहाँ पर कोई एक ऐसा मसला जो कि हल हुआ हो तो हम उस पर बात करें, मगर कोई मसला ऐसा है ही नहीं जो हल हुआ हो। देखो, इस पाकिस्तान में कभी मसले हल होंगे भी नहीं। क्यों? हुकूमत सही नहीं है। हुकूमत सही होगी तो सारा काम होंगे। महंगाई आसमान पे पड़ रही है, गरीब आदमी को पीस के रख दिया बस, और कुछ नहीं है। इस वक्त तेल का रेट देखो तो देखो महंगाई पे पहुंचा हुआ। गरीब आदमी क्या करे? किराएदार जो रह रहे हैं उनकी ज़िंदगी सबसे आराम, मकान के किराए 20-25 हज़ार, कहाँ जाए बंदा का ये बताओ। आमदनी है तुम्हारी 25,000 30,000, क्या करेगा ये बताओ। ना बच्चों को कोई पढ़ा रहे ना कुछ कर रहे, और दीगर मसाइल अलग हैं। कचरा मौजूद है, सीवरेज का निज़ाम खराब है। 200 रुपये महीना ले रहे हैं, देखो बिजली के बिल में 11 200 रुपये है ना, टैक्स लग रहे हैं, सब कुछ लग रहा है, मगर हल नहीं हो रहा कोई मसला। कचरे वाला 200 रुपये लेके जाता, और कचरे के ढेर तो देख लो दरवाज़ों पे कितने, क्या कर लेगा?
कुछ नहीं कर सकते। इस पाकिस्तान पे तो अल्लाह रहम ही करे। तो जो सियासी जमातें कराची को कहती यहाँ हैं कुछ भी नहीं है, ना सियासत है, ना MKM है, ना ये PP है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। मेरा कुछ नहीं होगा फिर इस शहर का। मुझे तो नहीं लग रहा कराची का हो जाए। कराची को तो बर्बाद कर दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप यही आवाम कहती है कि कराची की अब बर्बाद हो गया है, और ये बर्बाद होने की दास्तान आपको हम आज से नहीं कई प्रोग्राम के ज़रिए दिखा रहे हैं। और आज सुरजानी वेस्ट का इलाका, यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से तबाही का शिकार है। कोई एक ऐसा मसला जो कि हल हुआ है, आवाम कह रही है बिल्कुल भी नहीं हुआ। हर मसाइल के अंबार हैं और जू के तू हैं। आवाम हमसे खुद आके कहना चाह रही है कि भाई यहाँ के हालात को बेहतर बनाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत सारे मसाइल हम देख रहे हैं, कोई एक ऐसा जो मसला हल हुआ हो यहाँ पर? कोई मसला हल नहीं होता यहाँ महंगाई देखें आप, जाए मार्केट में घुसें, दुकानों पे देखें, सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। यहाँ कोई ऐसा मसला हल नहीं होता। ये महंगाई इतनी का कोई दाम देता है, कोई कुछ दाम देता है, गरीब आदमी पिस रहा है। महंगाई के साथ साथ कराची में बहुत सारे मसाइल हैं, जिसमें पानी का मसला, गैस का, लोड शेडिंग का और जराइम का। गैस का बिल इतने आ रहे हैं, 8-8 हज़ार के गैस के बिल आ रहे हैं एक फैमिली के। बिजली के बिल भी ऐसे ही आ रहे हैं। यहाँ कोई देखने करने वाला तो है ही नहीं। लोकल गवर्नमेंट्स के मसाइल हम बहुत सारे देख रहे हैं, क्या हल हुआ? कोई हल नहीं होता यहाँ, कोई हल नहीं। क्या कहेंगे हुकूमत इंतज़ामिया से? क्या कहें, उनके पास तो पैसा है, गरीब आदमी पिस रहा है बस। अब और क्या कहेंगे, मगर उन्हें तो कुछ भी एहसास नहीं है। हुकूमत को तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी कर लो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हम आपको आगे चल के एक चीज़ दिखाते हैं। हर एक मसले पर बात कर रहे हैं आज इस प्रोग्राम में, चाहे वो पानी का हो, बिजली का हो, गैस का हो, और साथ साथ सरकारी लोकल गवर्नमेंट्स की, अगर हम उनके जो डोमेन में काम आता है उसकी बात कर लें तो वो तो पूरे कराची में जू के तू। हम सिर्फ चंद कदम चलेंगे जिसमें हम देख रहे हैं कि एक पार्क है जिसका हाल बहुत बुरा है, वो आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात थे कि सरकारी प्लॉट हो, जिसको ST प्लॉट कहा जाता है, मैदान हो खेल के या पार्क्स हो जिसमें कराची वालों को हेल्दी एक्टिविटी मिलनी चाहिए। ये बात भी वाज़ेह रहे कि तकरीबन कराची भर में जितने भी पार्क्स हैं, अब ये कहा जा रहा है उन पर काम किया जा रहा है और उनकी तज़ीन और आइश की जा रही है ताकि हेल्दी एक्टिविटी हो। और कुछ पार्कों पर तो बड़ा जमान है, कब्ज़ा माफिया जो कि बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स बना रहे हैं। मगर आज हम सुरजानी के इस सेक्टर का एक पार्क दिखा रहे हैं जो कि अब सिर्फ कचरा ही कचरा मौजूद है। यहाँ के जो सपोर्टिंग दीवारें होती हैं, जो एक अहाता होता है किसी भी जगह का, वो तोड़ दिया गया। अब ये मखदूश सूरत हाल हो गई है। बात ये होती है, चाहे वो KMC के पार्क्स हों, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट से मुंसलिक हो, बात तो यही हो रही ना कि भाई बजट कहाँ जा रहा है। इन पार्कों की बहाली के लिए जो हुकूमती इक़दामात, इंतज़ामिया के इक़दामात, लोकल गवर्नमेंट के इक़दामात, KMC के इक़दामात वो करने चाहिए, तो वो नज़र ही नहीं आ रहा। अब आप देखें, ये पार्क है जिसका हाल मखदूश हो गया। अब हमें यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ कोई आता ही नहीं, ये वीरान है, ना लाइट है, ना यहाँ पर कोई जो घास होती है, घास और जो पौधे होते हैं, जो यहाँ पर दरख्त होते हैं, वो तक नहीं है। अब अंदर जाने के लिए जो रास्ता था वो मुकम्मल तौर पर बंद है, वहाँ पर कचरा हटा हुआ है। और आप देखें कि तमाम तर जो इसकी बुनियाद होती है वो तोड़ दिया गया है। अब यहाँ पर चर्सियों का राज है जो कि अपना चर्स और दीगर मनशियात इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ सवाल ये होता है कि भाई ज़िम्मेदारी जिनकी बनती है, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट के अंडर आता हो, KMC के अंडर आता हो, क्यों नहीं काम किया जाता। और एक ऐसा इलाका जहाँ पर आबादी है और उसके मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि आप गिन के थक जाएंगे और हम दिखा के आपको हमारा प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाएगा, मगर यहाँ पर कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। अच्छा, साथ ही साथ अगर हम इन इलाकों की बात करें, इन इलाकों में MQM, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और दीगर जमातों के झंडे लगे हुए हैं, मगर सिर्फ झंडे लगाने से क्या इनके मसाइल, इन इलाकों के, इन कराची वालों के मसाइल हल हो जाएंगे? तो यकीनन बिल्कुल नहीं। अब जो कि अंबार है कराची भर में मसाइल के, उनको कौन हल करेगा, ये समझ से बालातर है। सब कुछ रोड कच्चे है, मतलब मैडम सियासत से हट के बात करें ना आप। ये सवाल किया आपसे, सवाल नहीं करा, यही बात कर रही थी, काम नहीं कर रही। जी, इन्होंने यही बात कर रही है ना। हमारा तो दिल जलता है ना, हम तो खुद
आप टारगेट पे लेके आएंगे। सुनाए भाई आप आधा प्रोग्राम देखेंगे और आधे प्रोग्राम के बाद हमारे सवालात देखेंगे। ये शख्स जो कि हमसे इसने बदतमीजी की, एमक्यूएम वाले अब इस शख्स से लाताल्लुकी कर रहे हैं और ये बार बार मुझे कह रहे हैं कि आपको जो दिखाना है आप वो दिखाएं। अब सवाल ये होता है कि हम कराची के किसी भी इलाके में जाते हैं, आपने हमारे प्रोग्राम्स देखे, हमारे सवालात, हमारे जो भी तमाम तर प्रोग्राम का, क्योंकि एक जिम्मेदारी है प्रोग्राम करना, प्रोग्राम चलाना, न्यूज़ करना एक जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी को हम बाखूबी जानते हैं। वो इसलिए जानते हैं क्योंकि ये हमारा काम है और हमें पहले ही इन तमाम तर चीज़ों की तालीम और तरबियत, एक मीडिया कहते हैं ना कि मीडिया में आना बड़ा ग्लैमर का काम है, नहीं, तरबियत भी दी जाती है कि हमने किस तरह से बात करने हैं आवाम से, हमें आवाम के साथ किस तरह रहना है। साथ ही साथ जब हमारी से बात हुई, किसी जुनैद नामी शख्स को कहा कि वो आपसे बात कर रहे हैं, आप आकर ये तमाम तर एक घेरा बनाकर ये मुझे कहा गया कि आप जो है ना आपने गलत सवालात किए। अब सवाल ये होता है कि अगर गलत सवालात किए तो हमने क्या गलत सवालात किए, और ये कहा जा रहा है कि हमारे पास इन तमाम तर लोग जिनकी हमने रिकॉर्डिंग की है ड्यूरिंग प्रोग्राम, आप प्रोग्राम के आगाज़ में देखेंगे जो कि आज रात 11 से 12 के दौरान सिटी 21 न्यूज़ पर आखिर क्यों के नाम से चलेगा। अब आप उसमें देखें कि कहाँ की इंसाफ़ी है, किस तरह से यहाँ पर ये फिर से एक बार फिर पास कर दिया गया है। हम लोकल गवर्नमेंट की बात करें, हम सिंध गवर्नमेंट की बात करें, क्योंकि जाहिर सी बात है जो काम नहीं करेगा उसको बुरा लगेगा, मगर अब ये साथ ही साथ ये हैरेसमेंट की जो चीज़ें जो पहले हुआ करती थी अब फिर से हो गई हैं। तो आज जो हम अपने प्रोग्राम में सच दिखाते हैं, आज इस प्रोग्राम का ये सच भी आया किया हमने कि किस तरह से सुरजानी में कारकुनान की जानिब से अच्छा जी, जब हम ड्यूरिंग प्रोग्राम हमने जब ये सवाल, जाहिर सी बात है हमारा काम है, हम उन सियासी जमातों को भी बोलते हैं, इंतज़ामिया के बोलते हैं, मुताल्लिका इदारों को भी बोलते हैं, लोकल गवर्नमेंट के इदारों को भी बोलते हैं, जिसका डोमेन है, जिससे आवाम ने वोट दिया है, आवाम चाहती है, क्योंकि टैक्स कराची वाले देते हैं। हम कराची वालों की बात करने जब आते हैं तो भाई यही सियासी जमातें हैं जिनके कारकुनान गुंडागर्दी करते हैं, हमें हमारे साथ बदतमीज़ी करते हैं, जिनको हमने अब्दुल्ला शेख साहब को भी फ़ोन किया जो कि यहाँ के PS 117 के MP हैं, करने की कोशिश की। बहरहाल वो बिजी थे, उनको फ़ोन उठाया तो उन्होंने कहा ये हमारे लोग नहीं हैं। अच्छा जी, पहली बात तो आप करते हैं कि कराची वाले और जो कराची के माजिर हैं वो MQ वाले, मगर उसी के साथ आप ये बात बोलते हैं, डिसोन करते हैं जब हमसे बदतमीज़ी की जाती है। बहरहाल अब आपने वोट लिया है और अगर आपको आवाम कह रही है कि आपने कुछ काम नहीं किया तो फिर आपके ही लोग हमें जो है ना हैरेस करने की कोशिश करते हैं और आपके ये कारकुन ने हमसे बदतमीज़ी की। बहरहाल हमारा काम है, काम करना है, काम को दिखाना है, आवाम को दिखाना है और आला इक़्तिदार से बात करनी है कि किस तरह से इस शहर में यरगमाल बनाया जाता है उन मासूम लोगों को, उन मीडिया वालों को जो कि आवाज़ सच की उठाते हैं। और आज हम इस सेक्टर में मौजूद हैं जो कि सुरजानी का सेक्टर है। यहाँ पर जब हम प्रोग्राम करना है, ड्यूरिंग प्रोग्राम हमें बहुत तरीके से हरास करने की कोशिश की गई। एक कारकुन ने हमसे बदतमीज़ी की, स्पेशली आके मेरे मुंह पर हाथ रखने की कोशिश की। जब मैंने इनसे कहा तो उन्होंने कहा यहाँ से चले जाओ, अदरवाइज़ ये जो धमकी दी गई है, बहुत बुरी धमकी दी गई कि कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। अब जब यहाँ पर इतने सारे जिनसे बात भी कर रहे हैं तो वो बात करने की इसमें ही नहीं है कि आपने कुछ नहीं किया तो आप यहाँ से जाएं। यहाँ से मुझे कहा जा रहा है कि यहाँ से जाएं। क्यों जाएं हम? हमारा काम है, हम दिखाएंगे और सच दिखाएंगे। अच्छा जी, आपने प्रोग्राम के आगाज़ में हम कराची में तमाम वो सियासी जमातें जो कराची को ओन करती हैं, कराची के लिए बात करती हैं, कराची के हक़ के लिए बात करती हैं, कराची के हुकूक़ के लिए बात करती हैं, चाहे वो MQM हो, जमात इस्लामी हो, पीपल्स पार्टी हो। अब लोकल गवर्नमेंट किसके हाथों में है वो आपको पता है, मगर ये जो कचरा जहाँ हम हर स्टॉप पर, हर गली, हर मोहल्ले में देख रहे होते हैं, हर जगह ये सूरत हाल देख रहे होते हैं, ये क्यों है? अब जो कि कराची वाले टैक्स दे रहे हैं, बार बार हमें ये बात वाज़े करनी पड़ती है, याद दिलाने के लिए इंतज़ामिया को, हुकूमत को, लोकल गवर्नमेंट को और उन सियासी जमातों की जो नाम नहाद वादे दावे करती है कि भाई जब कराची से इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जब कराची से इतना ज़्यादा टैक्स कलेक्शन है तो फिर कराची का ये हाल क्यों है? और उसी जगह अगर कंपैरिजन किया जाए लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान और दीगर शहरों को, तो आप देखें डेवलपमेंट के काम ही काम है और आवाम सुख का सांस ले रही है और आवाम अब कराची की इन कचरों के दरमियान रहने पर मजबूर है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो कि जल्द टैक्स लगाने वाली कचरा उठाने के लिए KM से भी टैक्स ले रही है कि इलेक्ट्रिक के बिल में KMUC बिल टैक्स जो कि बिल में आ रहा है वो सब कहाँ जा रहा है? समझ से वाला तर अब ये हाल जो है ना
आप देखें कि हर जगह कचरा ही कचरा मौजूद है, हर जगह ये मसाइल ही मसाइल। इन मसाइल को कौन हल करेगा? आबादी की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आवाम क्या कहती है। तो मेरे साथ चलिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि हम जब आवाम के दरमियान निकल रहे होते हैं, क्योंकि आपको ये बात वाज़ेह होगी कि सिटी 21 के प्रोग्राम आखिर क्यों में यही सवाल किया जाता है कि आखिर क्यों वो नाम नहाद सियासी जमातें जो कि अपने आप को कराची का कहती हैं और कराची वालों की लिए बात करती हैं, उनके लिए आवाज़ उठाने की बात करती हैं, तो जब हम उनके दरमियान जाते हैं तो इन्हीं सियासी जमातों के, जो कि बात आपको वाज़ेह हो गई थी प्रोग्राम के ड्यूरिंग में कि जब आपने शुरू से हमारा प्रोग्राम देखा और हमने पूछा कि भाई कराची के लिए ओन करने वाली वो सियासी जमात जो कि MKM है, और हमने सवाल पूछा तो किस तरह से हमसे बदतमीज़ी की गई, हमें हैरेस करने की कोशिश की गई। मुझे स्पेशली कहा गया कि यहाँ से निकलो, अदरवाइज़ आखिर क्योंकि प्रोग्राम से करेंगे कि फ़ारूक सत्तार, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, अनीस कायम खानी साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब, आप हमारा प्रोग्राम, मेरे प्रोग्राम में भी आप कितनी बार शिरकत कर चुके हैं, सिर्फ इसी चैनल से नहीं, गुज़िश्ता कई चैनलों से जहाँ से मैं प्रोग्राम करते हुए आई हूँ। तो ये बदतमीज़ी नाकाबिले कबूल है। मीडिया का काम है सच दिखाना, और मीडिया सच दिखाते हैं, और स्पेशली आखिर क्योंकि प्रोग्राम में आवाम के मसाइल पर बात होती है और आवाम के मसाइल के लिए ही हम आवाम के दरमियान निकलते हैं। और हमारे साथ जब ऐसा होगा तो फिर हमें सच दिखाने पर मजबूर हम जो कर रहे होते हैं, आवाम देख रही होती है कि हमारा काम ही सच दिखाना है, तो हमें भी मजबूर किया जाता है कि हमारे साथ इस तरह सलूक होगा तो फिर हम क्यों ना आप लोगों का नाम लें, फिर हम क्यों ना आप लोगों के लिए आपको पॉइंट आउट करेंगे, सर ये आप ही का शहर है, ये आप ही के लोग हैं जिसमें आपने बात की और आप ही को मैंडेट मिला है। बहरहाल लोकल गवर्नमेंट, सिंध हुकूमत, इंतज़ामिया से भी यही अपील कर रही है आवाम के टैक्स कलेक्शन रेवेन्यू सबसे ज़्यादा इस शहर से जनरेट होता है, तो क्यों कराची वाले अब कचरों में, नदी नालों और गटर के पानी में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। लाइट होती नहीं है, गैस होती नहीं है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का बिगाड़ है, और स्ट्रीट लाइट नहीं है, यहाँ पर गुंडा राज है, माफियाज हैं, कौन निपटेगा? ये सवाल जिसका जवाब हम भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और आपसे भी करते हैं कि कब होगा कराची वालों का मुकद्दर अच्छा और कराची की सड़कों का हाल अच्छा, जो कि बहुत बुरा है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।